लाख सब सेंटर हैं, हेल्थ के सब सेंटर 1.5 लाख। उस 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल डालेंगे। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होगा कि हर आदमी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। 45 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज देखी जाएगी, डेंटल केयर देखा जाएगा, मेंटल केयर देखा जाएगा, उसके एलएफटी देखी जाएगी, केएफटी देखी जाएगी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा। और जिस किसी में भी 45 साल के बाद दिक्कत दिखेगी उसको हम रेफरल भेजेंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ताकि स्टिच इन टाइम सेव नाइन, समय पर उसका इलाज हो सके। इस बात को करने का हम लोगों ने तय किया। आज मुझे संतोष होता है और खुशी होती है कि आज 80,000 गांवों में सब सेंटर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम शुरू हो गया है। और 2022-23 तक हम 1.5 लाख सब सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात के लिए 2022 तक हम हेल्थ सेंटर तक पहुंच जाएंगे, इस बात को हम लोगों ने कोशिश की है। यहां मैं आयुष के डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी देख रहा हूं। मित्रों, ये जो झगड़ा खड़ा किया, इस हेल्थ पॉलिसी ने ये झगड़ा समाप्त किया। और झगड़ा क्या है? ऑल पैथीज आर फॉर द ह्यूमैनिटी। सबका अपना रोल है। और इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक आयुष ब्लॉक खड़ा किया है। और आयुष ब्लॉक के साथ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में खड़ा किया गया है। उसका कारण है कि हम जहां हमारी जरूरत है वहां कोई और नहीं होगा, लेकिन जहां किसी और की जरूरत है वहां हम भी नहीं चल पाएंगे। हम लोगों को अलग अलग नहीं चलना है, साइलोज में नहीं चलना है, हमको एक साथ मिलकर चलना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी देखिए, रिसर्च चल रही है। ये जो हार्ट इंटरवेंशन हम करते हैं, ये बैलून लगाते हैं या स्टेंट्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोप्लास्टी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एंजियोप्लास्टी। There is no alternative to bypass surgery. But at the same time, yogic exercise is there to keep your heart healthy. Now both can be complementary to each other. Both are not separate things. आप भी कहते हैं कि भाई एक एक्टिव हार्ट अटैक से बचाने में सहयोगी होता है। एक बीमार हार्ट भी अगर एक्सरसाइज करता हुआ हार्ट है तो इट कैन सस्टेन एन हार्ट अटैक, इट कैन सस्टेन ए मायोकार्डियल इंफेक्शन। और प्राणायाम क्या कहता है? प्राणायाम इज ए डेली एक्सरसाइज। एंड नाउ द सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज is saying this, that people who are doing pranayam they can avoid myocardial infarction। ये बात कही जा रही है। both are complementary to each other। अब कैंसर में कीमोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आयुर्वेद के पास इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हर एक को एक दूसरे के साथ मिल करके, और ये डॉक्यूमेंट के साथ होना है। ऐसा नहीं कि जगत प्रकाश ने कह दिया इसलिए प्रकाश आ गया, नहीं। ये डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमको इसका रिसर्च करना चाहिए, लेकिन क्रॉस रेफरल और सेम छत के नीचे दोनों को एग्जिस्ट कराने की सुविधा ये 2017 की हेल्थ पॉलिसी हमको देती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये मौका देती है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों ने पैलिएटिव हेल्थ केयर, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर, इन सारी चीजों पर अपना जोर दिया है और उसको संभाल करके रखा है। अब मैं जो कहता था कि मुझे पत्रकार भाइयों का सहायता चाहिए, क्या फर्क पड़ता है?
कई लोग बोल देते क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता है कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोल के चले गए। उसके बाद एक भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं खुला। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए तो फिर से 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। ये फर्क पड़ता है। एक रायपुर में खुला, एक ऋषिकेश में खुला, एक भुवनेश्वर में खुला, एक पटना में खुला। सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए। और क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि फिर जब यूपीए की सरकार आई तो फिर से बैन लग गया, वहीं पर चिप्पी लग गई। और फिर फर्क यह पड़ता है कि 2014 में जब मोदी जी आए तो फिर से 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फिर से खुलने लगे। इस बात को समझना चाहिए, यह फर्क पड़ता है। गोरखपुर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला, हम बनारस के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बराबरी पर ला रहे हैं। फर्क यह पड़ता है कि 2014 में 385 मेडिकल कॉलेज थे और 2020 में 532 मेडिकल कॉलेज खुल गए। यह फर्क पड़ता है। 150 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 में मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस सीट्स, अब देखिए मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूं। लोग बोलते रहे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। कोई ब्रेन ड्रेन वाली बात नहीं है। अरे हमारा ही डॉक्टर है ना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, हमारा ही डॉक्टर लंदन में है ना। हम उनकी भी सेवा करेंगे और देश की भी सेवा करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी रोने वाले नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने 150 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने खोल दिए, 150 मेडिकल कॉलेजेस। हमारी मेडिकल सीट्स 2014 में 52,000, आज हमारी 88,000, 36,250 नई सीटें मेडिकल कॉलेज की खड़ी हुई हैं। ये फर्क पड़ता है। सही आदमी आने का क्या फर्क पड़ता है, वो ये फर्क पड़ता है। उसी तरीके से हमारे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं उसमें लगभग 30,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में इंक्रीज हुआ है। यह भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया गया है। आप सब लोग हेल्थ से बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये एक फैशन शब्द बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाओ, किसी कंट्री में जाओ, किसी देश में जाओ, ओह व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? यूएचसी अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, सबका एजेंडा यूएचसी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, बाल काटने वाला, रैग पिकर, मेड सर्वेंट, ऐसे लिफ्ट मैन, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का काम आयुष्मान भारत के तहत दिया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि देश में 1 करोड़ 83 लाख गरीब लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। और इस तरीके से आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें एम्स के दृष्टि से, तो आज रायबरेली में 823 करोड़ रुपए खर्च होकर के 610 बेडेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। गोरखपुर में 750 बेडेड हॉस्पिटल, 1,011 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ता है जब बोलता हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं। और 1,550 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई गई हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में टर्शरी कैंसर सेंटर वह भी खोला गया है, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं।
मित्रों, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो बच्चों की इंद्रधनुष की वैक्सीनेशन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 7,57,00,000 चिल्ड्रन का, बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है इंद्रधनुष के तहत। ये जो डीबीटी के बच्चों को देते हैं और बाकी सारे बच्चों को जो टीकाकरण करते हैं, वो सारे का सारा 7,57,00,000 बच्चों का हुआ है, जो सबसे बड़ा है। आयुष्मान भारत में लगभग इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया गया है और उसी तरीके से आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। उसी तरीके से इंश्योरेंस कवर मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, इसको भी चलाया जा रहा है। और अगर मैं आगरा की बात करूं तो आपके यहां मैं ही आया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं आगरा को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक देने में सफल रहा। उसी तरीके से बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विंग, ये भी खोला जा रहा है और यहाँ पर 116 वेंटिलेटर्स, इसकी भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी, एक नई गाथा लिखी गई है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। जहां तक कोरोना के मैनेजमेंट का सवाल है, मैं हमेशा एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा 2020 के मार्च अप्रैल में बड़ी बुरी खबर अमेरिका से आ रही थी। पीपल आर डाइंग, ग्रेवयार्ड्स आर फुल, मैनेजमेंट इज हेल्पलेस। जर्मनी से खबर आ रही थी, इटली से खबर आ रही थी। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? किसी की 6 मिलियन, किसी की 20 मिलियन, किसी की 30 मिलियन, और ये 32 करोड़ के आसपास अमेरिका की। लेकिन 130 करोड़ का देश, हमारी लैब टेस्टिंग कैपेसिटी एक लैब होती थी जिसके बारे में जिक्र योगी जी ने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 2.5 लाख पर डे हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन लगा करके पीपीई किट इंपोर्ट करते थे, आज भारत पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने लिए तो सेल्फ सफिशिएंट है ही, अब दुनिया को दे रहा है। उसी तरीके से हमारे आइसोलेशन बेड्स, हमारे पास उस समय सीमित आइसोलेशन बेड्स थे। आज टेस्टिंग फैसिलिटीज है। आपके पास लगभग 5,900 अप्रोक्सीमेटली 6,000 आपके पास आईसीयू बेड्स है और आपकी रिकवरी रेट 97% है। इस बात को समझना चाहिए। मैं इसके लिए योगी जी को और आप डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आप सब लोग डॉक्टर्स हैं। किसको मालूम था कि डेल्टा वेरिएंट आएगा? किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी? किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी? बहुत हमारे अब नजदीक लोगों के को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 900 हमारी पिछले साल ऑक्सीजन मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी। इसको मार्च महीने में 3000 मेट्रिक टन किया गया और अप्रैल महीने में हमारी 9446 मेट्रिक टन करने की कैपेसिटी मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर की। यह बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और जल से, थल से और वायु से, तीनों से गंतव्य स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वायु सेना ने 1400 उड़ानें भरी, 1400 उड़ान टैंकर्स को पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई
ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ ट्रेन चलाई गई और ताकि गंतव्य स्थान पर ऑक्सीजन पहुंच सके। और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो टैंकर्स थे, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो 4 लाख से बढ़ करके वह 11 लाख यूनिट्स तक पहुंचा। उसी तरीके से टैंकर्स की व्यवस्था की गई। मित्रों, अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे वैक्सीनेशन की। मैं तो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हूं। ट्यूबरकुलोसिस जब सारी दुनिया में समाप्त हो जाता था ना, तो भारत को कोई न कोई यूएनएड और यूएसएड के तहत टीका लगाने के लिए और दवाई लगाने के लिए और टीबी की दवा पहुंचती थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये भारत में कब खत्म होने का संकल्प लिया गया? जब दुनिया से समाप्त हो गया तब इसके बारे में व्यवस्था की गई। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे, इस बात का संकल्प लिया।